अपनी सबसे बड़ी कमजोरी हम तब दिखाते हैं जब हम हार मान लेते हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन यही वो पल होता है जब हमें अपनी असली ताकत दिखानी होती है। जीतने का सबसे पक्का तरीका है एक बार और कोशिश करना। थॉमस एडिसन। एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। ये बात, मेरे दोस्तों, आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने की कुंजी है। जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। बात यह नहीं है कि आप सबसे ज्यादा होशियार हैं या टैलेंटेड। हर किसी के पास कुछ न कुछ खासियत होती है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपने अंदर की आग को जलाए रखते हैं। बात है आपके अंदर की आग की, उस जिद्दी जज्बे की जो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही जज्बा आपको आगे बढ़ाता है, आपको मजबूत बनाता है। याद रखना, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसमें कई मोड़ और बाधाएं होती हैं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, शायद कुछ रुकावटें भी। लेकिन ये रुकावटें ही आपको मजबूत बनाती हैं, आपको सिखाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आप इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं, यही आपको बनाता है। हर चुनौती एक अवसर है, एक मौका है खुद को साबित करने का। तो उस आग को जलते रहने दो। वो आग ही है जो आपको प्रेरित करती है, आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। उस विश्वास को जिंदा रखो। खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। आप कमाल की चीजें हासिल कर सकते हैं जब आप अपने अंदर की आग और विश्वास को बनाए रखते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होता। मान लीजिए, पढ़ाई करना आसान नहीं होता। हर किसी को कभी ना कभी इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हम सब ने ये देखा है, देर रात तक पढ़ना, ढेर सारी किताबें, परीक्षा का डर। ये सब कुछ बहुत भारी लग सकता है, लेकिन ये हमारे सपनों को पाने का हिस्सा है। ऐसे में घबराहट होना, निराशा होना और थोड़ा भटका हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। ये भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती हैं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। टालमटोल करना आपका सबसे अच्छा दोस्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके समय को बर्बाद करता है और आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, सोशल मीडिया, दोस्त और वो वीडियो गेम जो आपको बुला रहा है। ये सब चीजें आपको अपने रास्ते से भटका सकती हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। और फिर वो डरावना सब्जेक्ट जिससे आपका दिमाग बंद सा हो जाता है। ये सब्जेक्ट्स हमें चुनौती देते हैं, लेकिन इन्हें समझना और इन पर काबू पाना ही असली जीत है। लेकिन पता है क्या, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके दोस्त, आपके साथी, सब इसी सफर में हैं। हर स्टूडेंट को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे गुजरना ही हमें मजबूत बनाता है। ये इस सफर का हिस्सा है। जरूरी है इन मुश्किलों को समझना, ये जानना कि कभी कभी स्ट्रगल करना ठीक है। ये हमें सिखाता है कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। याद रखें, सबसे कामयाब लोगों ने भी मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने भी संघर्ष किया, असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी सफलता का राज है। अब बात करते हैं उपायों की। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना एक कला है और इसे सीखना बहुत जरूरी है। इन पढ़ाई के पहाड़ों को कैसे चढ़ें? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जाने कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सब है अपना फोकस ढूंढना, अपनी लय ढूंढना, सीखने का अपना तरीका ढूंढना। हर किसी का तरीका अलग होता है और आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। सबसे पहले एक ऐसी जगह बनाएं जहां पढ़ने का मन करे। एक शांत और व्यवस्थित जगह आपके ध्यान को बढ़ा सकती है। एक साफ डेस्क, अच्छी रोशनी और शायद कुछ मोटिवेशनल कोट्स काफी फर्क ला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके मूड को बेहतर बना सकती हैं। फिर उन बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इससे काम आसान लगेगा और आप अधिक प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। 5 घंटे लगातार पढ़ना मुश्किल है, इससे थकान और बोरियत हो सकती है, लेकिन 30 मिनट ध्यान से पढ़ाई और फिर थोड़ा ब्रेक,
ये हुई ना बात। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आपका ध्यान बना रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। और याद रखें, हर कोई अलग तरह से सीखता है। किसी को ग्रुप स्टडी पसंद होती है तो किसी को अकेले पढ़ना। कुछ को देखकर सीखना अच्छा लगता है, कुछ को सुनकर। वीडियो ट्यूटोरियल्स और पॉडकास्ट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है और पढ़ाई को एक मजेदार प्रक्रिया बनाओ। जब आप सही तरीका ढूंढ लेंगे तो पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन जाएगी। मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने मुश्किलों को पार करके महानता हासिल की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन किसी अमीर परिवार से नहीं थे, वो एक गरीब परिवार से थे। पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए अखबार बेचा करते थे। पैसों की तंगी और कई मुश्किलों के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और खुद पर अटूट विश्वास से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो लगातार कोशिश करने की ताकत का उदाहरण है और हर स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा। यकीन करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधी राह पार कर चुके हो। थियोडोर रूजवेल्ट। ये मेरे दोस्तों सफलता का मूल मंत्र है। आपकी सोच, खुद पर आपका विश्वास सब कुछ है। अगर आपको यकीन है कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आप आधी राह पार कर चुके हैं। शक होना, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन इन शंकाओं को खुद पर हावी मत होने दो। इसकी बजाय इन्हें खुद को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। याद रखें, आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे सकारात्मक विचारों से, आत्मविश्वास से भरें और खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखें। सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का यह सफर स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। ऐसे दिन आएंगे जब आपका हार मानने का मन करेगा, जब आप अपनी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन इन मुश्किल दिनों में आपको हिम्मत दिखानी है। खुद को याद दिलाना है कि आपने ये शुरुआत क्यों की थी। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले छोटे छोटे कदमों का। याद रखें, नियमितता ही कुंजी है। हर दिन थोड़ी सी भी प्रगति समय के साथ बड़े नतीजे देती है। याद रखें, आपको यह अकेले नहीं करना है। अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात करें। वो आपके सपोर्ट सिस्टम हैं, आपकी राह दिखाने वाले हैं। जब आपको जरूरत हो, मदद मांगने से न हिचकिचाएं। चाहे किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझना हो या बस थोड़े हौसले की जरूरत हो, आपका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए है। मेरे दोस्तों, अपनी किस्मत बनाने की ताकत आपके अंदर है। आपके पास क्षमता है, टैलेंट है और कुछ भी हासिल करने का दम है। सही समय का, अच्छे मौके का इंतजार मत करो। अब समय है कुछ करने का। पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। चुनौतियों का सामना करें, अपनी गलतियों से सीखें और खुद पर कभी हार मत मानो। याद रखें, आप असाधारण चीजें कर सकते हैं। तो जाइए, अपनी क्षमता को जगाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या दम है।